नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 दिसंबर बुधवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक प्रकरण के लिए सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरपीएससी के कर्मचारियों ने 15 दिन पहले ही मास्टरमाइंड सुरेश ढाका और भूपेंद्र को पेपर दे दिया था। न सिर्फ उदयपुर बल्कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा और कोटा में 21, 22 और 24 दिसंबर का पेपर लीक हुआ है। सांसद मीणा ने कहा कि पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द कर इस मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि नकल प्रकरण में कई अधिकारी और राजनेता भी शामिल हैं। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो मैं जनता के साथ में सरकार के खिलाफ अभियान की शुरुआत करूंगा। सांसद मीणा ने कहा कि मेरे पास उस व्यक्ति का भी नाम है जिसने सुरेश और उसके साथियों को पेपर दिया। जांच प्रभावित होने की वजह से मैं फिलहाल उसका नाम नहीं बता सकता। मैं किसी भी दोषी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। सॉरी पापा, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। आप सभी का ध्यान रखना। हनुमानगढ़ जंक्शन में 6 दिन से लापता युवक का शव सिंचाई विभाग के जर्जर क्वार्टरों में मिला, जिसके पास मिले सुसाइड नोट में ये लिखा था। सुसाइड नोट से शुरुआती तौर पर सरकारी नौकरी नहीं लगने और बार बार पेपर कैंसिल होने से डिप्रेशन के कारण खुदकुशी करना माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार गांव मंदरपुरा नौहर का रहने वाला 28 साल का कन्हैयालाल पारिक जंक्शन के सेक्टर 9 में नामदेव चौक के पास किराए के मकान में रेड की तैयारी कर रहा था। उसके साथ अनिल निवासी खुइया और सुनील यहाँ रह रहे थे। 19 और 20 दिसंबर की रात को कन्हैया बिना बताए कहीं चला गया और नहीं लौटा। युवक के चाचा प्रेम सुख शर्मा निवासी मंदरपुरा ने जंक्शन थाना में 20 दिसंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। घर वालों ने किराए के मकान से थोड़ी दूरी पर मौजूद सिंचाई विभाग के खंडर क्वार्टर के पास तलाश की तो उसका वहां शव मिला। परिजनों ने बताया कि कन्हैयालाल ने 2 बार परीक्षा दी, लेकिन दोनों बारी परीक्षा कैंसिल हो गई। कन्हैया ने वन रक्षक भर्ती परीक्षा दी, लेकिन वह भी निरस्त हो गई। बार बार परीक्षा कैंसिल होने से वह डिप्रेशन में था। रीट पास कर चुकी भीलवाड़ा की 25 साल की युवती ने सुसाइड करने से पहले अपने बॉयफ्रेंड से बात की थी। शादी का झांसा देकर संबंध बनाने और फिर धोखा देने पर उसने बुरी तरह से झगड़ा भी किया था। प्रेमी के साथ युवती का यह ऑडियो अब सामने आया है। युवती ने अपने कमरे में फंदा लगा लिया था। मरने से पहले उसने 3 पन्नों में अपनी आप बीती लिखी थी। पुलिस उसे बरामद कर चुकी है। ऑडियो में लड़की फोन पर अपने प्रेमी से बात करते सुनी जा सकती है। वह लड़के को शादी का झांसा देकर रेप करने पर कोसती है। फिलहाल पुलिस ऑडियो और सुसाइड नोट के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। मांडल थाना प्रभारी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि 25 वर्षीय महावीर मेघवंशी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नया साल सेना में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनो और हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवार 4 जनवरी 2023 से सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट crpf.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2023 है। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 1458 पदों को भरना है, जिसमें से 143 रिक्तियां एएसआई स्टेनो के पद के लिए और 1315 हेड कांस्टेबल पदों के लिए है। उम्मीदवारों की आयु 25 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवारों को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। हनुमानगढ़ जिले के भादरा के गांव परलीका में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बदमाशों ने परलीका गांव निवासी 30 वर्षीय संदीप स्वामी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के समय संदीप घर जा रहा था। अचानक गोली चलने की सूचना मिलने पर गांव में दहशत फैल गई। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर गोगामेड़ी थाना प्रभारी अजय कुमार जाप्ता मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। घटना के बाद पूरे क्षेत्र की नाकाबंदी करवा दी गई है। मृतक पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। इस साल संदीप कुमार पर एनडीपीएस के 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। कई मामलों में वह फरार चल रहा था। पुलिस उसकी हिस्ट्री शीटर फाइल भी बना चुकी थी। जानकारी के अनुसार संदीप स्वामी का गांव में ही कुछ लोगों के साथ झगड़ा हुआ था। संदीप कुमार को किसी ने गोली मारी। इसकी पुलिस जांच में जुटी हुई है।
पाली जिले में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बच्चा करीब 14 फीट ऊपर हवा में उछलकर सड़क पर गिरा। सिर में काफी चोट लगने से मौके पर ही दम तोड़ दिया। माता पिता ने भागकर अपने बेटे को गोद में लिया, उसका नाम लेकर पुकारते रहे और रोते रहे, लेकिन बच्चा नहीं उठा। उसकी सांसें थम चुकी थी। कोतवाली पुलिस ने बताया कि जोधपुर के चांदपोल सूरसागर के रहने वाले 7 साल के महेंद्र भील की मौत हो गई। वह अपने माता पिता के साथ जोधपुर से पाली अपनी बुआ के यहाँ आया था। अपने हाथों में बेटे की मौत के बाद माता पिता बेहाल हो गए। मां को तो यकीन नहीं हो रहा कि बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। महेंद्र अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। अलवर के लक्ष्मणगढ़ के हरसाना के मालीबास गांव निवासी 24 साल के युवक की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। पता लगा कि युवक ने हाल ही में बीएड में प्रवेश लिया था। पिता के पास फीस जमा कराने के पैसे नहीं थे, कर्ज लाकर फीस जमा करवाई थी। इसके बाद से युवक तनाव में था। घर में रखी खरपतवार नाशक दवा पी गया। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि 22 दिसंबर की रात को युवक पूरण सिंह ने जहर खा लिया था। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के साथी युवक ने बताया कि पूरण सिंह बहुत सज्जन था। वह परिवार की आर्थिक हालत को लेकर चिंतित रहता था। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी के बामनवास में गदली गहलोत नगर में करंट लगने से महिला की मौत हो गई। महिला के पड़ोसी हाकिम सिंह गुजर ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाली 21 वर्षीय लक्ष्मी देवी ने छाछ बनाने के लिए मशीन को चालू किया था। इसी दौरान हाई वोल्टेज आने के बाद वायर में आग लग गई और लक्ष्मी देवी करंट की चपेट में आ गई और गंभीर रूप से झुलस गई। परिजनों ने महिला को गंगापुर सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। करौली जिले में करौली कैला देवी मार्ग पर NH 23 पर गदका की चौकी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सदर थाना अधिकारी कृपाल सिंह ने बताया कि 42 वर्षीय नरेश चतुर्वेदी निवासी गुनेसरी और 52 वर्षीय चतुर्भुज चतुर्वेदी निवासी हजारीपुरा बाइक से गंगापुर मोड़ की ओर जा रहे थे। दोनों गंगापुर मोड़ स्थित पेट्रोल पंप पर सेल्समैन का काम करते हैं। इस दौरान गदका की पुलिस चौकी के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। हादसे में नरेश की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी की मर्सिडीज कार का कर्नाटक में एक्सीडेंट हो गया। हादसे में प्रहलाद मोदी के पोते का पैर फ्रैक्चर हो गया। वहीं प्रहलाद मोदी समेत परिवार के 4 लोग घायल हो गए हैं। सभी को इलाज के लिए मैसूर के JS अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक हादसा मैसूर के पास हुआ। प्रहलाद अपनी पत्नी, बेटे, बहू और पोते के साथ बांदीपुर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी मर्सिडीज एक रोड डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में मर्सिडीज कार बुरी तरह से डैमेज हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने कार में सवार लोगों को निकाला। सूचना मिलते ही मैसूर की SP सीमा लटकर मौके पर पहुंची। उन्होंने मौका मुआयना किया। इसके बाद घायलों से मिलने अस्पताल के लिए रवाना हो गई।